हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप 1103 में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रुप बी के लिए जीके जीएस से टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और उसका आंसर भी हमारे साथ देते हुए चलिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1972 में, 1974 में, 1980 में या फिर 1965 में? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी 1974। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया और इसका पूर्ण नाम स्माइलिंग बुद्धा था। यह परीक्षण उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, इनसैट, आर्यभट्ट, अप्सरा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका हो जाएगा सी, आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था। यह भारत का पहला स्पेस मिशन था जिसकी शुरुआत 1968 में हुई। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का नाम 5वीं शताब्दी के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था और 19 अप्रैल 1975 को कपुस्टिन यार से सोवियत कॉस्मोस 3 एम रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट आर्यभट्ट का वजन 360 किलोग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1761, 1764, 1775? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 1764। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया बक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनाओं और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाले भारतीय शासकों के संयुक्त गठबंधन के बीच एक निर्णायक संघर्ष था। ब्रिटिश हस्तक्षेप और मीर कासिम द्वारा बंगाल पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के प्रयासों से उत्पन्न तनाव और टकराव के बाद झड़पों की एक श्रृंखला पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदल गई। कटवा, मुर्शिदाबाद, दिरिया, सूटी और मुंगेर की लड़ाइयों में अंग्रेजों की प्रारंभिक जीत के बावजूद मीर कासिम ने गठबंधन के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की, जिसकी परिणत बक्सर की निर्णायक लड़ाई में हुई। यह लड़ाई अंततः एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई क्योंकि अंग्रेज विजयी हुए, बंगाल में उनकी शक्ति मजबूत हुई और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? 380, 395, 400 या 420? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सन, मंगल, पृथ्वी या फिर बृहस्पति? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति द्रव्यमान और आयतन दोनों में सौर मंडल के सभी अन्य ग्रहों से बड़ा है। यह इतना बड़ा है कि इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 11 गुना अधिक और इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 300 गुना अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी, कालाहारी, सहारा या फिर अंटार्कटिका? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, अंटार्कटिका। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको याद रखना है, यहाँ पे बहुत से लोग बताते हैं कि सहारा जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान,
तो आज हम लोग यह क्लियर करेंगे अंटार्कटिका सबसे बड़ा है कि सहारा। यहाँ पे लिखा गया है सहारा नहीं बल्कि अंटार्कटिका है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। जानिए कैसे। चारों तरफ सिर्फ रेत, बहुत ज्यादा गर्मी और दूर दूर तक सिर्फ इक्का दुक्का वनस्पति। कुछ ऐसा ही होता है रेगिस्तान का नजारा। अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो सबका जवाब होगा सहारा। यह इस सवाल का सही जवाब है ही नहीं। इस सवाल का जवाब देने से पहले इस सवाल का जवाब पता होना जरूरी है कि आखिर रेगिस्तान किसे कहते हैं। क्या सिर्फ रेत से बनने वाली जगह को ही रेगिस्तान कहा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। असल में रेगिस्तान की सही वैज्ञानिक परिभाषा कुछ और है। आइए जानते हैं इस सामान्य से रोचक का जवाब। तो सबसे पहले जानेंगे रेगिस्तान कहते किसे। दरअसल रेगिस्तान किसी भी रूप में हो सकता है, यानी रेगिस्तान में रेत से लेकर बर्फ तक भी हो सकती है। वैसे रेगिस्तान की परिभाषा यह है कि जिस इलाके में साल भर में 25 सेंटीमीटर यानी 9.8 इंच से कम बारिश होती है उसे रेगिस्तान की श्रेणी में गिना जाता है। ये बात वैज्ञानिक कहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल में मौसम विज्ञानी और क्लाइमेटोलॉजिस्ट जोनाथन विली भी इस परिभाषा का समर्थन करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान इसको जानेंगे। अब अगर रेगिस्तान की परिभाषा के हिसाब से देखें तो धरती का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है, लेकिन सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान अंटार्कटिका है। इन दोनों ही जगहों पर साल भर में औसतन 9.8 इंच से कम बारिश होती है। इस तरह अगर सवाल सिर्फ यह हो कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है तो जवाब होगा सहारा। लेकिन अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो इस सवाल का सही जवाब होगा अंटार्कटिका। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कब सहारा सबसे बड़ा होगा। अगर सबसे गर्म पूछा जाएगा तो सहारा, अगर गर्म ना पूछा जाए तो अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में? 1917 में, 1919 में, 1921 में या फिर 1930? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1919। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की शुरुआत रोलेट एक्ट के साथ शुरू हुई, जिसे 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के मकसद से तैयार किया। जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा किए गए नरसंहार का बदला बाद में ऊधम सिंह ने लिया। तारीख थी 13 मार्च 1940, जब ऊधम सिंह ने माइकल डायर के भाषण में जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र होते ही अपनी किताब में छुपाई हुई रिवॉल्वर से गोलियों का अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल या फिर इंटेल? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा IBM। हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव, शॉर्ट फॉर्म HDD, एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका आविष्कार 1956 में IBM, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, या एक कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी ने किया। उस समय इसे लीड कर रहे थे रे जॉनसन, जिन्हें हार्ड डिस्क का जनक भी कहा जाता है। दुनिया की पहली हार्ड डिस्क का नाम रामैक रखा गया था। इस हार्ड डिस्क का आकार काफी बड़ा था, लगभग 2 रेफ्रिजरेटर के बराबर। वही इसका वजन 1 टन था। यह हार्ड डिस्क सिर्फ 5 MB डेटा स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। वे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने साल
उन्होंने साल 1687 में अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रकाशित किया। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की विशेषताएं: ब्रह्मांड में मौजूद हर कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। यह आकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह बल दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह एक केंद्रीय बल, यह बल दोनों कणों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को आप लोग देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1955? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा भी 1950। भारत का योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बनाया गया। इसने भारत की पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। 17 अगस्त 2014 को इसे भंग कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। योजना आयोग की पृष्ठभूमि, इसके बारे में जानते हैं। योजना आयोग एक भारत सरकार की संस्था थी और इसका मुख्य कार्य देश की पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना था। पंचवर्षीय योजनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बनाई गई योजनाएं। यह विचार यूएसएसआर में जोसेफ स्टालिन की पंचवर्षीय योजना से प्रेरित था, जिसे 1920 के दशक के अंत में लागू किया गया। स्वतंत्रता से पहले भी 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। वैज्ञानिक मेघनाथ साहा ने उन्हें इसकी स्थापना के लिए राजी किया। शुरुआत में प्रख्यात इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया इसके अध्यक्ष थे। उनके पद छोड़ने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उनका इस्तीफा दिया। ब्रिटिश सरकार ने केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड भी बनाया। यह बोर्ड 1944 से 1946 तक 2 वर्षों तक कार्य करता रहा। स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने आर्थिक नीतियां बनाने और कल्याणकारी राज्य लाने के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को समाप्त करने और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करने की घोषणा की, जो अधिक मजबूत संस्था है तथा परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूल। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चल रही और यह पंचवर्षीय योजना का लास्ट योजना। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर याद रखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इसे मापने की इकाई। इसका आंसर देंगे इस क्वेश्चन का समय, ऊर्जा, दूरी या फिर गति। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका हो जाएगा सी, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई। इसका इस्तेमाल खास तौर पर खगोलीय दूरी मापने के लिए किया जाता है, जैसे 2 तारों या गैलेक्सी जैसे खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी। प्रकाश वर्ष से जुड़ी प्रमुख बात। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। प्रकाश वर्ष को LY या LYR से भी दर्शाया जाता है। प्रकाश वर्ष की छोटी इकाइयों में भी बांटा जा सकता है, जैसे कि प्रकाश घंटे, प्रकाश मिनट या प्रकाश सेकंड। प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल तारों की दूरी तथा आकाशगंगा पैमाने पर अन्य दूरियों को मापने में किया जाता है। प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल खास तौर पर गैर विशेषज्ञ संदर्भों और लोकप्रिय विज्ञान प्रकाशनों में किया जाता है। पेशेवर खगोल विज्ञान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली इकाई पार्सेक पीसी होती है। एक पार्सेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ
IAU के मुताबिक एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक जूलियन वर्ष 365.25 के में निर्वात में तय करता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप जरूर याद रखेंगे। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? मैरी क्यूरी, रुडोल्फ हर्ट, हेनरी बेकरल या फिर आइंस्टीन? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, हेनरी बेकरल। इस खोज के लिए उन्हें 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसे उन्होंने मैरी और पियरे क्यूरी के साथ साझा किया। हालांकि हेनरी बेकरल ने, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, तो यहाँ पे हेनरी बेकरल होगा। हालांकि हेनरी बेकरल ने इस घटना को रेडियोधर्मिता नाम नहीं दिया, यह नाम बाद में मैरी क्यूरी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरितगृह प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। हरितगृह प्रभाव मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन, जलवाष्प और अन्य ग्रीन हाउस गैसें भी हरितगृह प्रभाव में योगदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? यह सबसे इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? इसका भी आंसर सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इस पद पर कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या फिर मॉनिटर? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सीपीयू। संक्षेप में जानेंगे सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। इसका कार्य निर्देशों का पालन करना, गणना करना और कार्यों को नियंत्रित करना। इसका अन्य नाम प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, राकेश शर्मा या फिर प्रतिभा पाटिल? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, कल्पना चावला। एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में आप लोग याद रखेंगे कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी, जो भारतीय मूल की। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और एयरोस्पेस इंजीनियर थी, जो 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में जन्मी। उन्होंने 2 अंतरिक्ष यात्राएं की, जिनमें से पहली 1997 में STS-87 मिशन पर हुई थी और दूसरी 2003 में STS-107 मिशन पर हुई थी। दुर्भाग्य से STS-107 मिशन के दौरान अंतरिक्ष शटल कोलंबिया का दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए।
फुटबॉल का जनक देश किसे माना जाता है? जर्मनी, ब्राजील, इंग्लैंड या फिर अर्जेंटीना? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड। आधुनिक फुटबॉल का जनक देश इंग्लैंड को माना जाता है। हालांकि फुटबॉल की उत्पत्ति प्राचीन चीन में फुजू नामक एक खेल के रूप में मानी जाती है, जिसे 2000 साल से भी पहले खेला जाता था। लेकिन आधुनिक फुटबॉल के नियमों और संगठन का विकास 19वीं सदी में इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिस, टिबिया या फिर अल्ना? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, स्टेप। विस्तार से जानेंगे। स्टेप्स को स्टिरअप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह घंटी या स्टिरअप के समान दिखता है। यह मध्य कान में 3 हड्डियों में से सबसे छोटी हड्डी। अन्य 2 हड्डियां हैं इंटस और मैलियस। स्टेप्स की लंबाई लगभग 3 मिलीमीटर 0.1 इंच होती है। इसकी लंबाई लगभग 3 मिलीमीटर या 0.1 इंच होती है। स्टेप्स ध्वनि कंपन को कान के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाती है, जिससे सुनने की प्रक्रिया पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1880, 1885, 1890 या फिर 1905? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा भी 1885। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फिर इनमें से कोई? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, हॉकी। हॉकी को भारत में राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि यह खेल भारत में बहुत लोकप्रिय है और इसमें भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी सफलता मिली। हालांकि भारत सरकार ने किसी भी खेल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी, धनसिर, मोड़दार या फिर पठारी? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मोड़दार, जिसे हम वलित पर्वत भी कहते हैं। विस्तार से जानेंगे। वलित पर्वत। वलित पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जो पृथ्वी की परत के मुड़ने और संकुचित होने से बनते हैं। जब विवर्तनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो उनकी सीमाओं पर चट्टानें और मलबा मुड़ जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं, जिससे वलित पर्वत बनते हैं। हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ था। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने लगी, जिससे पृथ्वी की परत संकुचित हुई और हिमालय पर्वत का निर्माण। हिमालय के अन्य उदाहरण आल्प, रॉकीज और एंडीज भी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित? जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर पेरिस? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पेरिस। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।